हाय गाइस, आज मैं आप सभी से यही शेयर करूंगी कि मैं सर्दियों में अपने बालों का ध्यान कैसे रखती हूँ। और अगर आप एक गर्ल हैं या फिर बॉय हैं तो भी आप इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे ना तो आपको सर्दियों में हेयर फॉल, डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस मैं आज आपसे यही शेयर करने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सर्दियों में आपको धूप लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि सर्दियों की धूप में विटामिन डी होता है जो कि सुबह के टाइम रहता है। तो सुबह के टाइम आप धूप ज़रूर लीजिए। और अगर सुबह धूप नहीं आती है तो जब भी आती है दिन में तो कम से कम 5 या 10 मिनट तो ज़रूर ही धूप आप अपने बालों को दिखाइए। तो उससे क्या होता है ना कि हमारे स्कैल्प में जो फंगस हो जाता है उसकी वजह से हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और हमारा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो धूप में विटामिन डी होता है जिससे जो हमारी जो जड़ें होती हैं ना वो मजबूत हो जाती हैं, और जो हमारे स्कैल्प में फंगस होता है वो भी चला जाता है और उसकी वजह से हमें डैंड्रफ भी नहीं होता। और आप खुद ही फ़र्क देख पाएंगे कि जब आप डेली धूप लेना शुरू करेंगे ना तो आपके बालों में काफ़ी असर दिखेगा। तो गाइज़, डेली आपको धूप में जाना ज़रूरी है, और ये सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप सर्दियों में धूप डेली ज़रूर लीजिए। और सेकंड मैं आपको बताती हूँ, आप सर्दियों में जो भी हेयर ऑयल यूज़ कीजिए वो ध्यान रखिए कि वो एकदम प्योर फॉर्म में हो। और गाइज़, मैं हमेशा प्योर फॉर्म में हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ, मैं कोई मिक्स वाले हेयर ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो नारियल का तेल या फिर सूरजमुखी का तेल, कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। और गाइस देखिए, पुराने जो लोग होते थे ना, जैसे हमारी नानी दादी, वो सब सरसों का तेल ही अपने बालों में लगाती थी और बॉडी में भी। तो आपको तो पता ही उनके बाल कितने स्ट्रॉन्ग होते थे, और वो बालों में ज़्यादातर कोई केमिकल भी नहीं जाता था उस टाइम पे। तो और गाइस, आजकल जो हम मार्केट के ऑयल्स यूज़ करते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो कि हमारी स्कैल्प के लिए अच्छा नहीं होता है। और गाइस, अगर आपको मार्केट का कोई ऑयल पसंद भी आता है तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक कर लीजिए। और आप चाहें तो मार्केट वाला ऑयल घर पर भी बना सकते हैं। जैसे कि मार्केट वाले ऑयल में 2-3 ऑयल मिक्स होते हैं, तो आप वो 2-3 ऑयल को प्योर फॉर्म में ले लीजिए और उन्हें मिक्स करके अपना खुद का ऑयल बना सकते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप हमेशा प्योर फॉर्म में ऑयल अप्लाई कीजिए। और गाइस, आपको तो पता ही है कि सरसों के तेल में ओमेगा 3 एसिड होता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्कैल्प में फंगस होता है वो सही हो जाता है। तो और फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं रहती और हेयर फॉल नहीं होता, और ये हमारी जो जड़ें होती हैं उसको बहुत मजबूत करने का काम करता है। तो इसीलिए तो पुराने ज़माने के जो लोग होते थे उनके बाल कितने मजबूत, लंबे और घने काले हुआ करते थे। तो क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा केमिकल्स वाली चीज़ें होती ही नहीं थी, वो जो भी यूज़ करते थे अपने घर का यूज़ करते थे। तो सबसे पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल को अपनी फिंगर टिप्स पर लेकर अपने पूरे स्कैल्प पर अच्छे से मसाज कर लिया है, और उसके बाद मैंने अपने बचे हुए बालों पर भी मस्टर्ड ऑयल अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैंने इसे 2 घंटे के लिए रहने दिया था। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल करने के बाद कभी भी धूल मिट्टी वाली जगह पर ना जाए। तो मैंने हेयर ऑयल अप्लाई करने के 2 घंटे के बाद गुनगुने पानी से अपना हेयर वॉश कर लिया है, और उसके बाद मैं अपना सीरम अप्लाई कर रही हूँ। और आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप बालों को सुखाने के लिए ज़्यादातर धूप में जा सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में हम ज़्यादा देर बाल गीले भी नहीं रख सकते हैं। और ब्लो ड्रायर का यूज़ कम से कम कीजिए, क्योंकि सर्दियों में बाल काफ़ी ड्राई होने लगते हैं। तो आप नेचुरल तरीके से ही अपने बालों का सुखाने का ट्राई करें, और कभी बहुत अर्जेंट हो तभी ब्लो ड्रायर का यूज़ करें। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। और गाइस, आंवले का तो आपको पता ही है, आंवले में विटामिन सी होती है, और आंवले में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और गाइस, हमारे जो पुराने लोग होते थे वो लोग तो आंवला, रीठा, शिकाकाई से ही अपना हेयर वॉश किया करते थे। तो आंवले में इतने सारे विटामिन होते हैं तो वो हमारे स्कैल्प के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गाइज़, अगर आप चाहें तो अपने स्कैल्प पर आंवला हेयर ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसे और इफ़ेक्टिव देखना चाहते हैं तो आप खुद आंवले का जूस निकालिए और उसे अपने स्कैल्प पर अप्लाई कीजिए, तो आप रिज़ल्ट खुद देख पाएंगे, क्योंकि वो एकदम प्योर फॉर्म में रहेगा और वो घर का भी है। और आप चाहें तो उस जूस को पीजिए, और या फिर आप चाहें तो सिंपल आंवले को काट लीजिए छोटे छोटे पीसेस में। और यहाँ पर देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक मिला रही हूँ और मैं इसे ही डेली खाती हूँ। आप चाहें तो आंवला नहीं खाया जा रहा तो आप जूस पीजिए, लेकिन आंवले को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। तो गाइस, मैं ये भी बता दूं कि जूस मैं कभी कभी ही पीती हूँ, और ज़्यादातर मैं आंवला खाने का ही ट्राई करती हूँ, क्योंकि गाइस आपको पता ही है कि फ्रूट जूस लेने से ज़्यादा अच्छा है कि हम वो फ्रूट ही खाएं, क्योंकि उसमें फ़ाइबर भी होता है।
तो हम पूरा आंवला खाएंगे तो वो हमें ज़्यादा असर करेगा, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए। तो अगर इस तरह से आप अपने बालों का ध्यान सर्दियों में रखेंगे तो आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और गाइस, मैं ऐसे ही हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सलूशन, मेकअप, हेयर स्टाइल्स, ये सारे वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो अगर आप ये सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।